स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। दुर्गा जी के 32 नामावली इसको किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। बृहद विधान जो है, जो पूर्ण का अनुष्ठान का विधान है, वह जो है आपको श्री गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित दुर्गा सप्तशती पुस्तक में मिल जाएगी। जो पूरा बृहद विधान है, किस प्रकार की मूर्ति रहेगी, कैसा मंडल बनेगा, कौन सा विधान होगा, क्या क्या कितने दिन तक में जाप करना है, वह बृहद विधान इसमें दिया हुआ है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सरलतम विधान की, कि एक नया सरल साधक जो है वह किस प्रकार से इस नामावली को सिद्ध करे। इस नामावली के द्वारा हर प्रकार की क्रिया हो सकती है, यानी कि षटकर्म विधान में आप जो है भगवती दुर्गा की कृपा से अपने शत्रु का स्तंभन, पर तंत्र यानी अगर शत्रु ने किसी प्रकार की विचार इत्यादि की है तो उसका स्तंभन, उसका काट, स्वयं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, सभी कुछ कर सकते हैं। जो कवच पाठ करने में असमर्थ हैं, इसको सिद्ध करके, इसको भोजपत्र पे लिख करके अपने गले में, बाहु में धारण स्वयं भी कर सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी करवा सकते हैं। भगवती की कृपा से, इन नामों की कृपा से आपको जो है अवश्य रक्षण प्राप्त होगा। भगवती दुर्गा का नाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। अगर आप देवी भक्त हैं, शाक्त हैं, तो आपको नाम की महिमा पता होना चाहिए। आप अगर देवी भागवत का पाठ करेंगे तो वहाँ यह भी कहा गया है कि भगवान सदाशिव जो है काशी में यही तारक नाम जो है, यही मंत्र जो है, तारक मंत्र, यह दुर्गा नाम दे करके ही हर प्राणी को गति प्रदान करते हैं। तो नाम की महिमा अनंत है। नाम महिमा से हर कोई जो है जरूर अपने जीवन में परिचित है, तो इस नाम का भी अत्यंत महत्व है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, नए साधक हैं, सरल साधक हैं, उस हेतु ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि लोग फंस जाते हैं कि मैं तो दीक्षित ही नहीं हूँ, विधान नहीं पता है, इतना क्लिष्ट विधान इसमें दिया हुआ है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो सरलतम विधान कौन सा है, कैसे करेंगे, उसको लेकर चर्चा करेंगे। हर कोई इसे कर सकता है। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ करके हमारे ग्रुप में आप आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ तंत्र ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाती रहती हैं समय समय पर। सिद्ध कैसे करना है, अब आइए इसकी ओर बढ़ते हैं। नवरात्र में जो 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट, 2 गुप्त, उसके सिवाय अघोर नवरात्र और एक नवरात्र आपका भगवती शाकंभरी के निमित्त होता है। उन सभी नवरात्रों में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी महीने के अष्टमी तिथि से चतुर्दशी तिथि को इसको सिद्ध करना है। समय रात्रि काल का सर्वश्रेष्ठ होता है, या फिर आप भोर में सूर्योदय होने से पहले इसके पाठ को करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्र लाल, आसन लाल, दिशा पूर्व या उत्तर की ओर होगा। रोज आपको कम से कम इसमें 35 से 36 गुड़हल के फूल लगेंगे, लाल फूल। अगर वह नहीं मिलता है तो आप 3-4 गुलाब के फूल लाइए, उसके पंखुड़ियों से भी आप इसे जो है इस विधान को कर सकते हैं। वो सबसे जरूरी चीज़ है। इसमें जो दीपक जलाएंगे वह सरसों तेल का दीपक जलाएंगे भगवती के समक्ष, और एक दूसरा सरसों तेल का दीपक जलाएंगे भैरव जी, बटुक भैरव जी के समक्ष, उनके नाम से। 2 दीपक यहाँ जरूर प्रज्वलित करना है प्रत्येक दिन जब तक साधना चलेगा। भोग आप मीठा भोग कुछ भी लगा सकते हैं। गाय के दूध से बना हुआ कोई मिठाई लगाइए, किशमिश, चुहाड़ा इत्यादि भोग लगा सकते हैं। केले के पत्ते पे आप भोग लगाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। सिद्ध करने के लिए उसके पश्चात आपके हाथ में पावित्री यानी कुशा का पावित्री जो इस उंगली में पहना जाता है, यह जरूर रहे। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। कवच का जो विधान नहीं कर सकता है, चंडी कवच को सिद्ध करने का 2 विधान मैंने चैनल पे डाला है। उन दोनों विधानों को जो करने में असमर्थ हैं, वह इस विधान के द्वारा, इस स्रोत के माध्यम से भी आप अपने रक्षण हेतु इसका सिद्धि विधान कर सकते हैं। 2 विधान आज हम चर्चा करेंगे। एक जिसमें भोजपत्र पे आप कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ इस पाठ को सिद्ध करेंगे। दूसरा भोजपत्र पे बना करके। तो पहला अगर बताते हैं कि भोजपत्र पे कैसे करना है, तो सर्वप्रथम जो है प्रतिपदा के दिन, नवरात्र में पहले दिन जो है आप अपना आरंभिक विधान इत्यादि करके एक बड़े लाल भोजपत्र पे अनार के कलम से, रक्त चंदन की स्याही से इस 32 नामों को लिख लीजिए। अंतिम 2 लाइन छोड़ देना है। यह जो 32 नामावली है, आगे ओम जरूर लिखेंगे, प्रणव जरूर लगाएंगे, और लास्ट में माया बीज जो हरिम भगवती भुवनेश्वरी का होता है उसे लिख देंगे। इतना सिर्फ ध्यान रखें। इस संशय को हृदय से निकाल लें कि हम दीक्षित हैं, प्रणव का अधिकार है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को, अगर आप साधना क्षेत्र में जा रहे हैं, थोड़े बहुत आपको साधना आती है, आप विधानों से परिचित हैं, तो इस चीज़ को कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इसको लाल भोजपत्र पर लिख देंगे।
ऊपर में गणेश जी का नाम अवश्य लिखा जाता है। श्री गणेशाय नमः जरूर स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके पश्चात इस पूरे स्रोत को लिखना चाहिए, आगे प्रणव और लास्ट में माया बीज, इन दोनों से इसको संपुटित कर देते हैं। यानी यहाँ पर सदाशिव महाशक्ति और यहाँ पे भगवती, दोनों को से संपुटित भगवती का यह 32 नाम। उसके पश्चात भोजपत्र को अच्छे से मोड़ के लाल सूते से लपेट के चांदी के अच्छे खोल में, अच्छे कवच में उसको भर दीजिए, या फिर ऐसे भी आप भगवती के चरणों में रख दीजिए उसको। अब जो है आपको संकल्प लेना है हाथ में पुष्प लेकर के कि हे भगवती, मैं आपके इस 32 नामों को सिद्ध करने हेतु यथाशक्ति जप करने का संकल्प लेता हूँ। और जप प्रतिदिन 32 ही करना है, ठीक है। बिल्कुल सरल विधान बता रहा हूँ। अगर आप भोजपत्र पे 32 नाम नहीं लिख सकते हैं, आपको कलम लाने नहीं आता है कि किस प्रकार से अनार का कलम बनाना है, कैसे भोजपत्र पे लिखा जाता है, ये सब नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है एक लाल धागे में 32 गांठ लगा दीजिए। कम धागा कितना बड़ा होना चाहिए? फिर शरीर के लंबाई के बराबर। नापेंगे कैसे? अपने हाथों को पूरा ऐसे जब पूरा फैला दीजिएगा ना कंधे के सामने से पूरा, तो वह जितना लंबाई होता है हमारे शरीर के लंबाई के बराबर होता है। तो उस प्रकार से आप जो है धागे को नापिए। पैर से धागे को लगाना नहीं है, इसलिए सर से पैर की ओर नाप नहीं सकते हैं, या आप अन्य बुद्धि लगा करके भी अपने धागे को नाप सकते हैं शरीर के लंबाई के बराबर। उसमें 32 गांठ लगा के गंगा जल इत्यादि से धो के अगरू में डाल के उसको, या कच्चे दूध से धो के फिर अगरू में डाल इत्यादि डाल करके भगवती के समक्ष जो है उसको रख दें। या आप इन दोनों विधानों को कर सकते हैं, चांदी के कवच वाला विधान भी और ये धागा वाला विधान भी। धागा आप चाहें तो 2 बना लें, एक धागा में चांदी के खोल को जो है पहन लीजिएगा, दूसरे धागे को हाथ में बांध लीजिएगा सिद्ध होने के बाद। दोनों धागों को कच्चे दूध में धो के, उसके बाद गंगा जल अगरू इत्यादि में धो के सुगंधित करके भगवती के समक्ष रख देना है। अब जो है आपको पाठ कैसे करना है इस चीज़ को सुन लीजिए। यह विधान अत्यंत सरल होते हुए बहुत ही चमत्कारिक और अत्यंत तीव्र लाभ देने वाला होता है। इस विधान को अवश्य आप पूरा सुने। आपको पाठ कैसे करना है? 32 बार पाठ करना है, लेकिन विधान कैसा रहेगा उसे ठीक प्रकार से समझ लीजिए। यहाँ 32 नाम दिया गया है भगवती का यहाँ तक, ठीक है। दुर्गधारिणी जो है 32वां नाम है और दुर्गा जो है पहला नाम है। तो आप पहले नाम से पाठ आरंभ करेंगे। पहला जब पाठ करेंगे, हाथ में पहला फूल लिए और यहाँ से ओम दुर्गा दुर्गति समनी, ओम जरूर लगाना है, ठीक है। ओम दुर्गा दुर्गति समनी से पाठ पूर्ण किए दुर्गधारिणी तक। दुर्गधारिणी आपका अंतिम हुआ। यह 2 लाइन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यह आप अंतिम जब 32वां पाठ करेंगे तब आप कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि सिद्ध कर रहे हैं तो विधान अलग रहेगा। तो दुर्गधारिणी तक आप पाठ किए, पहला फूल भगवती के चरणों में रखें। दूसरा जब पाठ करेंगे तो हाथ में फिर पुष्प लिए और दुर्गति समनी से आरंभ करेंगे। ओम दुर्गति समनी दुर्गापद निवारणी दुर्गमच्छेदन, इस प्रकार से पूरा पाठ करते हुए दुर्गधारिणी तक आए, फिर जो है दुर्गा बोलेंगे। दुर्गा यानी कि अंतिम हो गया। अब दूसरा बार जब आप पाठ कर रहे हैं तो दुर्गति समनी आपका पहला नाम हो गया और दुर्गा अंतिम नाम हो गया। तीसरा पाठ जब करेंगे, पुष्प हाथ में लिए, ओम दुर्गा आपद निवारणी, वहाँ से पाठ करते करते गए अंत तक आए, फिर दुर्गा दुर्गति समनी, यह आपका तीसरा पाठ हो गया। चौथा पाठ जब करेंगे, ओम दुर्गमच्छेदनी, यह चौथा पाठ हो गया। यहाँ से आरंभ करके पूरा पाठ करते हुए लास्ट में जाएंगे दुर्गा आपद निवारणी। इसी प्रकार से इसी क्रम में जब बढ़ते बढ़ते आप यहाँ आएंगे दुर्गधारिणी, यह आपका 32वां पाठ होगा। ओम दुर्गधारिणी, यह पढ़ते हुए जाएंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते आएंगे दुर्गभा, यहाँ तक आएंगे। यह आपका 32वां पाठ हो जाएगा। अब जो है पुनः जो है एक बार इस पाठ को कर लेना है, ठीक है। 33वां पाठ भी आपको जरूर करना है, ओम दुर्गा दुर्गति समनी बोलते हुए, यानी फिर से जो है एक बार यह सही क्रम में हो जाए, पूर्ण मतलब पूर्ण क्रम में आरंभ से अंत तक हो जाए, फिर एक अंतिम पाठ करके भगवती को समर्पित करके यह आपका 33 पाठ, मतलब 32 ही लेके चल माना जाएगा। वो 33वां पाठ पूर्ण करने के लिए होता है, वह जो है भगवती के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से यह विधान आपको करना है। कितने बार करना है? नवरात्र में आप रात्रि काल में करते हैं अगर तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप 2 समय करना चाहते हैं तो सुबह भी कर लीजिए, सूर्योदय होने से पहले, रात्रि में भी कर लीजिए। रात्र में 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 जब भी, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, इसमें मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। आप इस विधान को कर लीजिए। आप अगर अधिक करना चाहते हैं तो यह पूरा एक ही विधान हुआ, यानी 32 से 33 बार जब आप पाठ कर लीजिएगा, 33वां पाठ जब आप पूर्ण कर लीजिएगा, यानी पहला बार तो किए और अंतिम बार भी जब दुर्गा से लेकर दुर्गमधारिणी तक आप जो पाठ करेंगे तो वह आपका एक विधान हुआ, सिर्फ एक बार हुआ, एक उसका पूरा सर्कल चला। अगर आप अधिक करना चाहते हैं तो ऐसा आप 9 करिए। अगर आप बृहद विधान में जाते हैं कि नहीं हमको और तीव्र चाहिए तो आप इस प्रकार से इसका 9 विधान करें, समय भी लगेगा आपको अच्छा खासा। और अगर इस तरीके से आप रात्रि काल में करते हैं तो अत्यंत तीव्र होकर के यह सिद्ध होगा। इसे पूर्ण करने के पश्चात जब 9 दिन तक यह पूर्ण हो जाएगा या
अष्टमी की रात्रि तक जब यह पूर्ण हो जाएगा तो नवमी के दिन आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। अगर आप चतुर्दशी तक कर रहे हैं, अष्टमी से चतुर्दशी वाला पाठ कर रहे हैं, तो चतुर्दशी को पूर्ण करने के पश्चात आप चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, अमावस्या या पूर्णिमा जो अगले दिन पड़ेगा उस दिन हवन करेंगे। हवन कैसे करना है आपको, हवन की सामग्री क्या रहेगी, तो घी में मधु मिलाएंगे, मधु मिलाने के बाद उसमें पीला सरसों मिलाएंगे, पीला सरसों मिला के उसमें अनार का जो फल होता है अनार को निकालिए, उसमें से अनार का बीज जो है उसमें मिला लीजिए पूरा इसी में, ठीक है। उसमें थोड़ा सा काला तिल मिला लेंगे, कितना कितना, जैसे मान लीजिए आप 32 पाठ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको आधा किलो घी रखिए, अच्छा सा आधा किलो घी में कम से कम 250 ग्राम पीला सरसों, 100 ग्राम लाल वाला जो राई बोलते हैं काला वाला सरसों उसे मिला लीजिए। शहद जो है कम से कम 100 ग्राम, उसमें 125 ग्राम हालांकि मिलाना चाहिए, वह आप उसमें मिला लीजिए। और अनार का जो फल होता है, अच्छा फल देख करके उसमें एक जो है कम से कम अनार का फल जो है पूरा बीज निकाल करके उसमें मिला लीजिए। यह आपकी हवन की सामग्री तैयार हो गई। उसको मिलाने के पश्चात तरल ही रहेगा हालांकि वो, आरंभिक आहुतियाँ देने के पश्चात अब आपको आहुति देना है। अब आहुति कैसे देना है उसके लिए आपको इन 32 नामों को स्वयं लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, अब जो है पहला नाम जो है उसके आगे प्रणव लगा करके या माया बीज लगा करके, जैसा कि मैंने बताया है प्रणव और माया बीज लगाते हैं। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रहे कि जैसे आप दूसरा पाठ कर रहे हैं ओम दुर्गति समनी से आरंभ किए और अंतिम उस मतलब कि दूसरा पाठ में अंतिम नाम जो होगा दुर्गा होगा, तो दुर्गा के बाद माया बीज फिर से ह्रीम जो है फिर से उच्चारण करेंगे। तीसरा बार ओम दुर्गा आपदा निवारणी से आरंभ करते करते गए, दुर्गति समनी अंतिम हुआ तो उसमें ह्रीम जो है माया बीज पुनः बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरे संपुट करके इस तरीके से आप इस पाठ को करते रहेंगे। हवन कैसे करना है, तो आप चाहें तो प्रणव लगा करके या माया बीज आगे लगा करके, जैसे दुर्गा नाम है तो ह्रीम दुर्गाय और स्वाहा बोल के आप आहुति देंगे। दूसरा दुर्गति समनी है, ह्रीम दुर्गति समनी स्वाहा या फिर ओम दुर्गति समनी स्वाहा, आप दोनों में से किसी से भी आप जो है आहुति इस प्रकार से जो है 32 बार आहुति देना है आपको। अगर आपने इस पूरी आवृत्ति को एक से अधिक बार किया है, यानी 33 बार पाठ करने से एक आवृत्ति पूर्ण हो रही है, इस आवृत्ति को आप एक से अधिक बार किए हैं, 5 बार मान लेते हैं किए हैं, तो आप हर नाम से 5-5 आहुति देंगे। ह्रीम दुर्गाय स्वाहा, ह्रीम दुर्गाय स्वाहा, ह्रीम दुर्गा स्वाहा, ह्रीम दुर्गा स्वाहा, जो नाम है वही बोलना है, ह्रीम दुर्गा स्वाहा। इसी प्रकार से किसी भी कारणवश अगर आप इन 32 नामों से आहुति नहीं दे पाते हैं, आपको लगता है कि मैं हर नाम को अलग से नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब आहुति के लिए मैं कैसे बनाऊँ, हालांकि क्लिष्ट बिल्कुल नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप 32 नाम से आहुति नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अर्गला के प्रथम मंत्र से या फिर सिर्फ जो है दुर्गा जी के नाम से ह्रीम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः नहीं बोलना है, ह्रीम ओम दुर्गाय स्वाहा, इस नाम से जो है आपको 108 आहुति दे देनी चाहिए। लेकिन अच्छा होगा कि 32 नामों से आप आहुति दें, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पूर्ण रूप से विधान को बताया है। तो इस प्रकार से करें, बलि जरूर दें। बलि जो है हवन कुंड में ही आपको कम से कम इसमें आपको 3 या फिर 9 जो है खड़े नींबू की बलि देनी है भगवती दुर्गा जी के नाम से। भैरव जी के लिए अलग से आपको भैरव जी के मंदिर में जो है जलेबी और उड़द के पकौड़े यानी दही बड़ा जो बनाया जाता है वह सारा बना करके उनको जो है ज़रूर निवेदन कर देना है, या जलेबी जो है ज़रूर चढ़ा देनी है। अंतिम दिन ये सारा काम करना है। नारियल की बलि जरूर चढ़ानी है। स्त्री साधिकाएँ जो हैं वह नारियल की बलि नहीं चढ़ाएंगी। नींबू का जो विधान है वह कर सकती हैं, तंत्रोक्त विधान कर सकती हैं अगर वो विवाहित हैं और मातृ सुख की प्राप्ति उनको अगर हो चुकी हो तो, यानी बच्चे अगर उनके हो चुके हैं तो वह जो है नींबू की बलि और नारियल की बलि दे सकती हैं। अगर कुंवारी हैं तो कृपया इन सभी चीज़ों को सही प्रकार से देख सुन ले तभी बलि विधान को करें, या आप अन्य किसी से करवा सकती हैं। नहीं तो आप स्त्री साधिका जो है वह कम से कम 3 या 9 नारियल अंतिम दिन ले जा करके मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, उनके माध्यम से आप बलि निवेदन करवा दीजिए, वह भी पूर्ण रूप से माना जाएगा। विजयदशमी को शुभ काल में, विजयदशमी को जो विजय मुहूर्त होता है उस समय में जो कवच आप तैयार किए हैं उस कवच को आप गले में धारण करेंगे और उस कवच को आप धागे को आप अपने कलाई पे बांधेंगे। तो इस प्रकार से आप इस विधान को करके देखिए, अत्यंत तीव्र विधान है। ध्यान रहे पहला बार यह विधान स्वयं के लिए करना है, जब स्वयं के लिए सिद्ध हो जाएगा तब आप चाहें तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए आप 1 दिन का अनुष्ठान करके इसी विधि से 32 बार का पाठ करके आप कवच इत्यादि बना करके उनको दे सकते हैं, उनको पहना सकते हैं। इस माध्यम से आप धूनी भी दे सकते हैं। जब सिद्ध हो जाएगा तो अगर घर में वैसा कोई प्रभाव है तो इससे जल को अभिमंत्रित करके गले में छीटिए, किसी को पिला सकते हैं। आप संकल्प करके बड़े अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप साधक हैं तो अन्य लोगों के लिए भी अनुष्ठान कर सकते हैं, हालांकि वह विषय अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस 32 नामावली को सिद्ध करके देखिए। यह सरलतम विधान है और टेक्निकली कैसे करना है मैंने समझा दिया है। जो सप्तशती में दिया गया है यह विधान थोड़ा सा क्लिष्ट है, यह बृहद है, समय बहुत अधिक लगेगा, टाइम टेकिंग है, तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो सरलतम विधान है वह मैंने आप सभी को समक्ष रख दिया है।
कृपया आप सभी इस विधान को करें, इससे लाभ लें और एक बात का सदैव ध्यान रखें कि जगदम्बा की कृपा प्राप्ति जब आपको हो जाए, आपको जब इसका अनुभव होने लगे और आप जब इस विधान को पूर्ण कर लें, तो कम से कम एक नारियल इस विधि को बताने वाले के नाम से, जैसे कि आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पे, तो एक नारियल जो है ऋण मुक्ति हेतु अवश्य जो है चढ़ा देना चाहिए भगवती के मंदिर में, ताकि बताने वाले और सुनने वाले के मध्य किसी भी प्रकार का ऋण दोष ना हो। बस इतना विधान आप कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। आप हमारे साथ अन्य ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।